प्रिय मित्रों, आज मैं अपना चैनल JMS स्टडी के माध्यम से श्री विष्णु जी के 10 अवतार को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। जब जब इस सृष्टि में आसुरी शक्तियों द्वारा महान संकट का समय आया है, तब स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लेकर रक्षा की है। महाप्रलय काल से आज तक 9 विभिन्न रूपों में वे अवतरित हुए हैं। 10वां अवतार इस युग में होना शेष है। पहला जो है मत्स्य अवतार। महाप्रलय के समय जब चारों ओर जल ही जल था, मछली के रूप में अवतरित होकर ईश्वर ने सप्त महर्षियों की रक्षा की। दूसरा अवतार है 12 अवतार। हिरण्याक्ष नामक महाशक्तिशाली राक्षस इस पृथ्वी को लेकर गहन जल में विलीन हो गया। उस समय भगवान ने सूअर के रूप में अवतार लेकर राक्षस के साथ भयंकर युद्ध किया और पृथ्वी की रक्षा की। उन्होंने पृथ्वी को यथास्थान रखा ताकि सृष्टि की रचना की जा सके। तीसरा है नृसिंह अवतार। अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करने हेतु खंभे से प्रकट होकर भगवान ने उसके ही राक्षस पिता हिरण्यकश्यपु का संहार किया। विष्णु भगवान का यह अवतार नृसिंह रूप में था। चेहरा सिंह का और बाकी शरीर नर का था। भक्त प्रहलाद की कहानी 2 भागों में वर्णित है। हिरण्यकश्यपु प्रारंभ में ईश्वर भक्त था। उसने ध्यान पूजा द्वारा ईश्वर से वरदान प्राप्त किया था, पर शक्ति पाकर वह अहंकारी हो गया था और स्वयं को भगवान मानकर संतों को सताने लगा। अपने बेटे प्रहलाद तक की हत्या करने में उसे संकोच नहीं हो रहा था, पर भगवान ने उचित समय पर अवतार लेकर यह बात साफ बता दी कि जिसे तपस्या करने पर वरदान दिया जाएगा, वहीं यदि अधर्म पर चलेगा तो उसे मृत्यु दंड भी मिलेगा। चौथा अवतार है कूर्मा अवतार। प्राचीन समय में एक बार आसुरों की शक्ति बहुत बढ़ गई। उन्होंने देवों को सताना शुरू किया। देवता भगवान विष्णु से अपनी रक्षा हेतु प्रार्थना करने लगे। विष्णु भगवान ने बताया कि समुद्र तल में बहुत अनमोल वस्तुएं छिपी है, उनमें अमृत भी है। सागर मंथन के द्वारा अमृत निकाला जा सकता है, जिसको पीकर तुम सब देवता अमर हो जाओगे। लेकिन सागर का मंथन करना बहुत कठिन कार्य है। इस कार्य के लिए असुरों को जो है सहायता लेनी पड़ेगी। देवों ने राक्षसों को अमृत का लालच देकर सागर मंथन के लिए मना लिया। मंदराचल पर्वत को पथानी बनाया गया। बासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग किया। सुर असुर दोनों ने मिलकर मंथन प्रारंभ किया। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो उसे आधार देने के लिए स्वयं विष्णु भगवान कछुआ के रूप में उसके नीचे बैठ गए। सागर मंथन से 14 रत्न निकले। उसमें से अमृत को अपनी चालाकी से स्वयं भगवान ने मोहिनी रूप में प्रकट होकर सभी देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार हर परिस्थिति में पूर्ण जो है योजना बनाकर भगवान विष्णु अवतरित होकर अपनी सृष्टि की रक्षा करते हैं। 5वां है वामन अवतार। राजा बलि राक्षसों का राजा था। शक्ति प्राप्ति के लिए उसने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। देवासुर संग्राम में हारने के पश्चात वह शक्तिशाली बनकर पुनः देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहता था। उस समय भगवान विष्णु ने कश्यप मुनि के पुत्र बौने बावन के रूप में अवतार लिया और दान में राजा बलि से 3 पग जो है धरती मांग ली और फिर विराट रूप धारण कर लिया, जिससे सर्वस्व ही उन 3 पगों में समा गया। इस प्रकार राजा बलि के अहंकार को जो है चूर चूर कर दिया एवं देवताओं की रक्षा की। 6ठा है परशुराम अवतार है। पृथ्वी पर क्षत्रिय राजा राज करते थे। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की सुख सुविधा का ध्यान रखना एवं संत ऋषियों की रक्षा करना, परंतु जब क्षत्रिय राजा ही अधर्म का कार्य करने लगे तो परशुराम के रूप में अवतरित होकर उन्होंने समस्त क्षत्रिय राजाओं को ही मार डाला। 7वां है रामा अवतार। त्रेता युग में जब रावण नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ने लगा तो भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेकर राक्षस रावण को उसके परिवार सहित मारकर पूरे भारत देश की रक्षा की।
राम राज्य की स्थापना की और मनुष्यों के लिए आज्ञाकारी पुत्र, सहृदय भाई, सच्चे मित्र एवं हितकारी राजा का आदर्श प्रस्तुत किया। 8वां है बलराम अवतार। भगवान विष्णु के शेष अंश ने बलराम के रूप में द्वापर युग में अवतार लेकर कंस के वध में सहायता की। श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिया था। 9वां है कृष्णा अवतार। राक्षस कंस की बहन देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेकर अपने ही मामा का वध किया, उसके सारे साथियों का संहार किया, दुष्ट दुर्योधन को भी समस्त कौरवों सहित विनाश करवाया, उस युग में सारे अधार्मिक लोगों का संहार करवा दिया। अपने परम भक्त अर्जुन को अध्यात्म का उपदेश दिया, जो गीता नामक पुस्तक में वर्णित है। 10वां है श्री कल्कि अवतार। अब कलयुग में पुनः राक्षसी प्रवृत्तियों वाले मनुष्यों का आधिपत्य बढ़ गया है। पूरे विश्व में पापियों की संख्या बढ़ गई है। वे मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। सीधे सरल सात्विक लोग ही सर्वाधिक कष्ट भोग रहे हैं। अब भगवान विष्णु अपनी समस्त शक्तियों के साथ कल की रूप में अवतार लेकर धर्म एवं धार्मिक प्राणियों की रक्षा करेंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।